एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में भेजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्वघास चल रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। अब महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जैसे ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, तैसे ही सारी प्रजा भस्म। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था और यहीं से शुरू होती है गंगा दशहरा की अनोखी यात्रा। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने ठीक वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ की और भी अधिक चिंता हो गई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। और पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको भागीरथ जी के बारे में बताया, तो जो वरदान मांगा, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। और काफी भीड़ होती है हरिद्वार के घाटों में। हर जगह गंगा के जितने भी माँ गंगा जी के जितने भी घाट हैं, हर जगह। आशा करता हूँ कि हम सब इसकी धार्मिकता को बनाए रखें, मर्यादा में रहें और गंगा के घाटों में कोई भी पाप न होने दें, क्योंकि यह पवित्र माँ गंगा है जो साक्षात महादेव की जटाओं से आ रही है। कृपया करके इसे समझें और जो ना समझे उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। हो सकता है उनके मन की आंखें खुले। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।